हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार विजय, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट इन कोलकाता। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। उनको कुछ भी सिम्टम्स होते हैं। अगर उनकी उम्र 40 से ज़्यादा है तो वो कहते हैं कि मेरा प्रोस्टेट बढ़ गया है। इवन कुछ तो फीमेल पेशेंट्स भी आती हैं, वो भी कहते हैं कि हमारी प्रोस्टेट बढ़ गया है, जबकि फीमेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होता है। तो आज हम आपको बताते हैं प्रोस्टेट के क्या सिम्टम्स होते हैं। प्रोस्टेट के दो तरह के सिम्टम्स होते हैं। कुछ जो प्रोस्टेट बढ़ जाता है वो आपके पेशाब के रास्ते को ब्लॉक करता है और कुछ सिम्टम्स देता है। इस प्रोस्टेट के बढ़ने की वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है उसकी वजह से पेशाब का थैली में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से जो सिम्टम होते हैं उसे हम बॉइलिंग सिम्टम्स कहते हैं। इन सिम्टम्स में जो कॉमन सिम्टम होता है वो प्रथम होता है हेजिटेंसी। हेजिटेंसी क्या होता है? आपको पेशाब करने के लिए गए हैं, लेकिन पेशाब स्टार्ट होने में कुछ समय लगता है। मतलब कि आपका पेशाब देरी से स्टार्ट होता है। आपको पेशाब बहुत तेज लगा है, बाथरूम में गए हैं, लेकिन पेशाब बहुत देरी से स्टार्ट होता है। 2 नंबर होता है इंटरमिटेंसी। मतलब आपका पेशाब रुकता है, आता है, रुकता है, आता है, रुक रुक के पेशाब कंप्लीट होता है आपका। 3 नंबर होता है प्रोलॉन्ग्ड वाइडिंग। आपको पेशाब करने में जरूरत से ज्यादा समय लगता है। आपको लगता है कि पहले इतनी देर में आपका पेशाब खत्म हो जाता था, उससे ज्यादा समय में आपका पेशाब हो रहा है। आपको लगता है कि एक ही बाथरूम में अगर 2-3 लोग पेशाब कर रहे हैं, 2-3 लोग पेशाब करके चले गए, फिर भी आप कंटिन्यू पेशाब करते रहते हैं। पोस्ट वर्ड ड्रिबलिंग। पेशाब करने के बाद भी कुछ एक बूंदे पेशाब की बार बार में आती रहती हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप पेशाब कंप्लीट करके आपने कपड़े पहन लिए हैं, उसके बाद में कपड़ों के अंदर थोड़ा सा ड्रॉप ऑफ यूरिन गिर जाता है। कुछ पेशेंट में स्ट्रेनिंग करने की आदत हो जाती है, क्योंकि पेशाब धीरे आता है, वो प्रेशर दे दे के पेशाब को करते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेनिंग। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स के अंदर प्रोलॉन्ग्ड वाइडिंग के साथ में इतना अनकंफर्टेबल रहता है कि उनको ऐसा लगता है कि उनका पेशाब कंप्लीट नहीं हुआ है। कुछ पेशाब पेशाब की थैली में ही रह गया है, इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट वाइडिंग। आपको लगता है कि आपका पूरा पेशाब कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ पेशाब पेशाब का थैली में रह गया है। ये तो सिम्टम होते हैं प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट। कुछ सिम्टम्स होते हैं जो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की वजह से पेशाब का थैली में जो प्रॉब्लम हुआ है उसकी वजह से सिम्टम आते हैं, जिसे कहते हैं इरिटेटिव सिम्टम्स। इसमें होता है फ्रीक्वेंसी। मतलब आपको बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है, बार बार आप पेशाब करने जाते हैं। जब भी आप पेशाब करने जाते हैं थोड़ा बहुत पेशाब होता है। नोक्चुरिया, मतलब रात को एक से ज्यादा बार पेशाब करने के लिए उठना। रात को बार बार पेशाब उठने की वजह से आपकी नींद कंप्लीट नहीं होती है। अब मॉर्निंग में आपको लगता है कि आपकी नींद कंप्लीट नहीं हुई है, आप इरिटेट से रहते हैं और आपका दिन भी अच्छा नहीं होता है, इसे बोलते हैं नोक्चुरिया। 3 नंबर पे होता है अर्जेंसी। मतलब आपको पेशाब करने की जब भी पेशाब लगता है आपको लगता है इमीडिएटली उसके उठकर आपको जाना पड़ेगा, इसे बोलते हैं अर्जेंसी। किसी किसी पेशेंट में ये अर्जेंसी इतनी ज्यादा हो जाती है कि उनको अर्ज इनकॉन्टिनेंस भी हो जाता है। मतलब कि पेशाब लगा है, इतना जोर से लगा है कि वो बाथरूम में जाने के पहले ही उनके कपड़ों में निकल जाता है, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसे बोलते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस। तो फ्रेंड्स, ये तो सिम्टम्स होते हैं प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के। और आप में इनमें से कुछ भी 2 या 3 सिम्टम हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। ये आपके प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के सिम्टम्स हो सकते हैं, और टाइम पे आपने ट्रीटमेंट कराया तो ये मेडिसिन से ही ठीक हो जाते हैं। और आपने से टाइम से ट्रीटमेंट नहीं कराया तो ये सिम्टम्स आपके इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि कभी कभी ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है और प्रोस्टेट के कॉम्प्लिकेशंस भी अराइज कर देते हैं। आज हम इसके साथ में बताना चाहते हैं कि प्रोस्टेट का जो मोस्ट कॉमन और जो फर्स्ट सिम्टम होता है वो होता है नोक्चुरिया। मतलब रात को बार बार में पेशाब करने के लिए उठना। ये प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट में प्रोस्टेट का जो यूरेथ्रा होता है वो तो ब्लॉकेज हो गया है। पेशाब का थैली उसको ओवरकम करने के लिए आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन को बढ़ा देती है, स्पेशली नाइट के टाइम में। तो फ्रेंड्स, आपने समझ लिए होंगे कि प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के क्या सिम्टम्स होते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।